एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतिहास रचते हुए भारत के तीसरे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले ली। इससे पहले ये कारनामा सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू कर पाए हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ हैं, जिनका मुरझाया हुआ चेहरा अभी भी लोगों के जहन से नहीं उतर रहा, क्योंकि उत्तर प्रदेश से जो रिजल्ट इस बार लोकसभा चुनाव का सामने आया उसने सबको चौंका दिया। 64-62 सीटों पर जो बीजेपी थी, माफ कीजिएगा 62 सीटों पर 2019 में जो बीजेपी थी वो सिमट कर 33 सीटों पर आ गई। और अब सवाल है कि इस हार का ठीकरा किसके सर फोड़ा जाए, किसको कहा जाए कि किसकी वजह से यह हार हुई है। क्या योगी आदित्यनाथ की वजह से हार हुई है, या फिर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार रैलियों में, मंचों से, भाषणों से मोदी की गारंटी का जिक्र किया करते थे, उनके ऊपर यह हार का ठीकरा फोड़ा जाए। तो जैसे ही उत्तर प्रदेश से नतीजे सामने आए, योगी आदित्यनाथ ने अपने अधिकारियों की बैठक बुलाई, मीटिंग बुलाई और कहा कि जिन कामों को धारा 144 लागू होने के बाद रोका गया था उनमें तेजी लाया जाए, विकास कार्य फटाफट किए जाएं। उसके बाद वो संसदीय दल की बैठक में दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली से आते ही फिर वो एक बैठक लेते हैं अपनी मंत्रियों की, और एक बार फिर जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ, दिल्ली पहुंचे, अमित शाह से मुलाकात की, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की, नितिन गडकरी से मुलाकात की योगी आदित्यनाथ ने, और कहा गया कि योगी आदित्यनाथ को दिल्ली में फटकार लगी। हालांकि जो तस्वीर सामने आई वो हंसते मुस्कुराते हुए चेहरों की सामने आई, लेकिन एक और तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं आज। फुल फ्रेम ये तस्वीरें दिखाइएगा जरा। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ इनमें योगी आदित्यनाथ की मंत्रियों के साथ मीटिंग चल रही है, दूसरी तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्रियों को मंत्रालय बांट रहे हैं, जिसमें एक बार फिर से अमित शाह को रिपीट किया गया है और अमित शाह को गृह मंत्री नियुक्त किया गया है, राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्री, और जेपी नड्डा का इसमें नाम जो है अलग है, जिन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय सौंपा गया है। वहीं देखिए योगी आदित्यनाथ का यह चेहरा, मुरझाया हुआ चेहरा, किस तरीके से योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रियों के साथ मीटिंग ले रहे हैं। और खबर इस वक्त यही है कि जब दिल्ली से लौटे, उस दिल्ली से लौटने के तुरंत बाद योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों के साथ मीटिंग की, मुलाकात की। वो इसलिए की क्योंकि दिल्ली में योगी आदित्यनाथ को कड़ी फटकार लगाई गई है। सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर है, इस मीटिंग में, योगी आदित्यनाथ की मीटिंग में आपको राजभर भी दिखाई देंगे, तमाम वो मंत्री दिखाई देंगे जो मंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में इस वक्त कार्यरत हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर योगी आदित्यनाथ को दिल्ली में फटकार लगी है प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद, तो वो फटकार क्यों लगी है और इसका कारण क्या है। हां, इस मीटिंग की एक खास बात आपको और बता दूं, इस मीटिंग में जो डिप्टी सीएम है योगी आदित्यनाथ के, ब्रजेश पाठक, वो भी इस मीटिंग में मौजूद रहे। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य जो पहले मीटिंग हुई थी 7 तारीख में उसमें मौजूद नहीं थे, और केशव प्रसाद मौर्य जो 11 तारीख में आज जो मीटिंग हुई उसमें भी 10 तारीख में 10 जून को जो मीटिंग हुई उसमें भी केशव प्रसाद मौर्य मौजूद नहीं थे। तो क्या केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में बैठकर अपनी अलग कुछ खिचड़ी पका रहे हैं, या फिर कोई संदेश दिल्ली से वो लेकर आए हैं। तो दोनों बैठकों की जो तस्वीर है, दोनों मीटिंगों की जो तस्वीर है, एक तरफ मोदी अपने मंत्रियों को मंत्रालय बांट रहे हैं, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ उन स्थितियों को सुधारने में लगे हैं जिन स्थितियों की वजह से ये हालात हुए। 62 सीटों पर से 33 सीटों पर सिमट गए, 29 सीटों का जो नुकसान हुआ। अब क्या कुछ होगा उत्तर प्रदेश में? दिल्ली से जो निकलकर खबर आ रही है वो ये कह रही है कि योगी आदित्यनाथ के साथ कुछ बड़ा उत्तर प्रदेश में होने वाला है, कुछ फेरबदल होने वाला है उत्तर प्रदेश में। और जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य नदारद दिख रहे हैं वो भी अपने आप में एक बड़ा सवाल उठाता है। तो योगी की जो मुलाकात हुई गृह मंत्री के साथ, राजनाथ सिंह के साथ और नितिन गडकरी के साथ, उसमें क्या कुछ हुआ और अब उस एक्शन का रिएक्शन उत्तर प्रदेश में क्या देखने को मिलने वाला है, इस बात पर सभी की नजरें टिकी हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या योगी आदित्यनाथ को के साथ फेरबदल उत्तर प्रदेश में हो सकता है, या फिर केंद्र सरकार जैसे अब बन चुकी है, मंत्रियों को मंत्रालय बांट दिए गए हैं, अब केंद्र की तरफ से कुछ सख्त कदम उत्तर प्रदेश के लिए उठाए जा सकते हैं? आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार। आज के 1 साल पहले अभी मैं सुबह सुबह दूध काट और चाय ले अठियार बैठ गई। चाय ले बैठ गई तो यहाँ नाड़ सुनी चाहिए, फिर मैं तो उठी पड़ गई। फिर डॉक्टर के पास ले गया कि डिस्क चिप गई आपकी। वो कुछ काम कर रही थी तो मतलब कुछ अचानक दर्द हुआ रही रीढ़ की हड्डी में, तो फिर उठ नहीं पाई, तो उसको ले जाके हमने बेड पे लेटा दिया। पैरों में, घुटनों में, हाथों में, जोड़ों में, सब कमर में सब दर्द था। वो डॉक्टर ने बोला कि गद्दे पे लेटोगे तो कभी उठ नहीं पाओगे। डॉक्टर ने बोला था कि अब जब तक जिएंगे तब तक ये ऐसे लेटे रहेंगे, बेड रेस्ट हो गया था। कुछ उम्मीद नहीं थी कि आगे चल पाएगी।
हमने ऐसे यूट्यूब देख रहे थे, कॉमेडी देख रहे थे, यूट्यूब पे आया इनका, तो इनका आया तो मैंने देखा। मैंने देखने के बाद मैंने मम्मी से बोला कि ये हकीम सुलेमान जी का ये है। तो फिर मम्मी ने बोला कि मंगा लेते हैं। तो मंगाया तो उन्होंने गोंद सिया दिया, उन्होंने लिया, मम्मी ने परहेज भी किया उसका और अच्छे से लिया, तो उसमें काफ़ी टाइम से आराम है। ये काला गोंद मैंने ऑर्डर कर दिया, ये आ गया यार, मैंने उनको खाना शुरू कर दिया। तो मैं तो उठना बैठना काम करना भी शुरू कर दी, अब तो दौड़ना भी शुरू कर दी। मंजू देवी की इस अद्भुत कहानी में उनका परिश्रम और आत्मविश्वास का परिचय मिलता है। इसके पीछे उनकी स्वास्थ्य और उनकी जीवन शैली में परिवर्तन का एक ही कारण है, और वो है हकीम सुलेमान खान जी से जुड़ना।